गहराता जा रहा है। और इसी बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कल अमित शाह पटना जा सकते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण समारोह जो है नीतीश कुमार का हो सकता है। लगातार हम कह रहे हैं औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कल अगर शपथ ग्रहण समारोह होता है या फिर परसों भी होता है, लेकिन जानकारी यह है कि कल अमित शाह जो है वो पटना जा सकते हैं। क्योंकि देखिए बिहार में हर सेकंड में राजनीतिक संकट जो है वो किस तरीके से गहराता जा रहा है। एक तरफ आरजेडी लगातार दावा ठोक रही है, दूसरी तरफ जेडीयू कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास पूरी तरीके से बहुमत है। हालांकि हैरानी की बात ये देखिए, आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल, बावजूद इसके अभी तक सरकार बनाने में नाकाम। क्योंकि दूसरी तरफ जेडीयू की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आगे सरकार बनाते हुए, और ऐसा हो सकता है शाम 7 बजे इस्तीफा नीतीश कुमार दे दे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित शाह जा सकते हैं कल पटना? देखिए इस बात की संभावना है, और आज चिराग पासवान से उनकी मुलाकात हुई थी, कल शीर्ष नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई थी। तो अभी पहले एक कदम उठाया जाए, उसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि अमित शाह जा सकते हैं पटना। इसके अलावा और जो शीर्ष नेता हैं उनकी भी मौजूदगी हो सकती है अगर शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो। कुल मिलाकर अब जो हुआ है कि कब इस्तीफा देंगे वो नीतीश और कब शपथ ग्रहण उनका होगा, उसके मुताबिक अंतिम रूपरेखा इस पूरे कार्यक्रम को दी जाएगी। यानी कि अमित, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जब भी शपथ ग्रहण समारोह होगा अमित शाह उसमें नजर आएंगे, जैसा पहले कहा जा रहा था कि दिल्ली के नेता जो है वो पहुंचेंगे पटना। बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व के मुताबिक ही यह पूरी चीजें हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो विनोद तावड़े हैं वो बिहार बीजेपी प्रभारी वो पटना पहुंचे हैं, और जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो इसमें शीर्ष नेताओं की मौजूदगी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। और इसी फेहरिस्त में, इसी कड़ी में अमित शाह का नाम प्रमुख है, क्योंकि उन सारे बैठक के दौर में वो भी शामिल थे। और तो ये बीजेपी दिखाना यह चाहेगी कि अब जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसमें यह अहम किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल, और वो तस्वीर अमित बहुत अलग होगी अगर एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं और शपथ ग्रहण समारोह में खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं। क्योंकि वो वक्त याद कीजिए जिस वक्त किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाता नीतीश कुमार ने तोड़ा था, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर हमला करते हुए नीतीश कुमार नजर आए थे। और आज एक बार फिर से तस्वीर बदलती हुई अमित, जहां पर ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कल शपथ ग्रहण समारोह होता है तो अमित शाह पहुंचेंगे। देखिए, जो भी पूरा राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर हो रहा है, बीजेपी इस बार यह सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि बीजेपी की शर्तों के मुताबिक ही बिहार में यह सरकार बने, और जदयू को इस वक्त जो जदयू के कदम की वजह से ही बीजेपी। अमित, हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, क्योंकि जहां पर बीजेपी की बैठक अभी दूसरी बार हो रही है वहां पर अरुण मौजूद है। अरुण, सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह कल पटना पहुंच रहे हैं। देखिए, नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो यहाँ पहुंचे हैं अभी फिलहाल। वो तस्वीरें देखिए, पता नहीं उनकी तस्वीर आपको दिखाई भी देगी, नहीं दिखाई दे जाएगी। पार्टी की बैठक के लिए पहुंचे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं, और काफी कुछ कहने के लिए है नहीं। जो बीजेपी के नेता हैं वो अंदर अंदर उनको पता तो सब है, लेकिन बता कुछ नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि कोई भी फैसला लेने से पहले केंद्रीय नेतृत्व, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं आपको, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ पर सलाह मशविरा होता है, बातचीत होती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। देखिए, नित्यानंद राय उधर से जा रहे हैं बैठक के लिए। देखिए तस्वीरों में अगर मैं दिखा पाऊं आपको, देखिए नित्यानंद राय आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक समय था कि बिहार में इस तरह की संभावना थी कि नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, एक समय था ऐसा। अब कभी मंगल पांडे का नाम, कभी नित्यानंद राय का नाम, लेकिन केंद्र में उनको मंत्री बनाया गया, और तब से वो लगातार केंद्र में मंत्री। देखिए लगातार सवालों के जवाब। बीजेपी सरप्राइज के लिए जानी जाती है, कल कोई सरप्राइज एक बार फिर से हमें नजर तो नहीं आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फैसले लेती है, चौंकाने वाले फैसले लेती है। और देखिए आपकी मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने राजस्थान में, और यही बिहार में ही 2020 में जब 2 मुख्यमंत्री बनाने थे, ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, तो उन दोनों को जब लाया गया मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, बहुत सारे लोगों को उनके बारे में, उनकी प्रोफाइल के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले फैसले लिया करती है, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये जो फैसले लेते हैं, पहली बात तो उसमें लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं होती कि फैसला जब तक वो न चाहें फैसला बाहर नहीं आता, और जब बाहर आता है तो कईयों को चकित करता है, सरप्राइजिंग फैसले होते हैं। तो बिहार में भी उप मुख्यमंत्री अगर बनते हैं
तो कौन होंगे या मुख्यमंत्री बनते हैं तो कौन होंगे, इन सब बातों का जवाब आपको दिल्ली से ही मिल सकता है। यहाँ तो सिर्फ फैसले की जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल अरुण सही कह रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है, लेकिन गेम चेंजर की अगर हम बात करें, जीतन राम मांझी कहे जा रहे हैं कि गेम चेंजर के तौर पर साबित होंगे। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी को फायदा क्या होगा अगर वो जेडीयू के साथ जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के होंगे, विधानसभा स्पीकर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। दूसरी तरफ आरजेडी तो कह रही है कि आप अपने बेटे को हम आपके जो है उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। देखिए जीतन राम मांझी को फायदा क्या होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो बात भले कहें कि सबका विकास करना है, सबको आगे